दीदी अभी आपने जो समझा। एक मिनट। हम्म। अब बोलिए। दीदी जीव का जैसे आपने समझाया ना अभी, जीव के शुद्ध भाव तो निश्चय से हुए, और अशुभ भाव व्यवहार कहलाएगा, ये बताया ना। नहीं, अशुद्ध भाव भी निश्चय से ही है। निश्चय से जीव अच्छा। के हुए हैं, अशुद्ध भाव भी। शुद्ध भाव भी और जीव के निश्चय से हुए हैं। और इसमें नय कहाँ है फिर? ये निश्चय नय और व्यवहार नय है ना। अच्छा। भाई, अशुद्ध नय से। हाँ, संगीता जी का, कौन सी संगीता जी का मैसेज है ये? हैंड रेस कर दीजिए। कौन सी संगीता जी ने? हाँ, विनय नगर तो। हैंड रेस कीजिए ना आप। बोलिए। हाँ दीदी, वो मैं भी उधर वो कर रही थी। मैं ना, ये कौन से विषय पे बोलूं, वो आया था ना कि अभी वो 28 मूल गुण पे नहीं बोलना है, उसके अलावा तो ये रत्नत्रय का फल और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश, इस कल नहीं पे थे क्या मेरा आप? नाम कल क्लास में नहीं थे क्या अरे आप? वो दूसरी वाली क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी मेरी। अच्छा। मतलब फर्स्ट टाइम तक तो थे, सेकंड हाफ में नहीं थी। ठीक है। तो फिर आप ही डिसाइड कर लीजिएगा और बता दीजिएगा किस विषय पर आप बोलना चाहते हैं। हाँ, ये रत्नत्रय का फल और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश, ये ठीक है, इस पे बोल दूं क्या? हाँ, ठीक है। इस पे किसका नाम है, रेखा जी? दीदी मेरा ही है, मुच्च दशा या रत्नत्रय का फल पे मेरा ही नंबर है। ठीक है, तो आप दोनों ही बोल लीजिएगा, दोनों का नाम लिख लीजिएगा उसमें। ठीक। संगीता जी, विनय नगर। विनय नगर लिख दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और ठीक। सबने अपने अपने नाम के आगे वो नहीं, शहर का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। अच्छा अच्छा। तो सब मेरा अपने तो नाम के अकेला आगे। ही है, अकेला कर चल जाएगा। क्या? मतलब जो अकेले नाम से है, जैसे मेरा नाम तो वीना है, तो दिल्ली से हूँ वैसे तो, हाँ, नहीं, लेकिन दिल्ली लिख दिया है उसमें, लेकिन और भी सब लोग अपना, उससे थोड़ा अच्छा रहता है। अकेले नाम की बात नहीं है, सबको भी पता रहता है ना कि कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सब लोग। वो भी अच्छा रहता है। आरती जी बोलिए। दीदी कल मैं थी नहीं, तो मैं भी मतलब बोलना चाहती थी, तो कोई सा विषय अगर छूटा हो तो मैं उस पे बोल देती हूँ, तैयारी कर उनका तो लूंगी कुछ भी उसकी। नहीं है, लेकिन जिस पर आप बोलना चाहें उसमें आप डबल बोल सकते हैं, दो लोग बोल सकते हैं। जी ठीक है, तो मैं ना उस पे ग्रुप पे डाल दूंगी दीदी, लिख के। ठीक है। जी। दीदी आरती जी कहाँ दीदी से हैं? आरती जी इंदौर से हैं। और सरिता जी शायद सतना से है। क्यों सरिता जी? जी दीदी सतना से। सतना से ही है वो। मैंने आपको लिख कर भेजे हैं नाम सबके, जगह के, तो वो देख लीजिएगा। रेखा जी। हाँ दीदी। और शोभा जी सिवनी से है शायद। ठीक है। समझा दो, वो आएगी तो इतने हम्म। बर्तन झूठे बर्तन हैं। जी। हाँ जी। चलिए, अपना ये हो गया ना, निश्चय और व्यवहार। इसके बाद हाँ, हो निक्षेप। गया। निक्षेप भी समझा था हमने, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। इसमें तत्वार सूत्र में सूत्र भी है इसका, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास। ये निक्षेप चार प्रकार के हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। क्लास में अपन समझ चुके हैं। प्रमाण भी दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ये दो प्रकार के प्रमाण हैं। अब लक्षण संग्रह। हाँ, लक्षण संग्रह पढ़िए। किसके पास है किताब? मेरे पास भी। समता भाभी पढ़ी। अंतरंग तप, शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध पूर्वक आत्मा में निर्मल ज्ञान आनंद के
अनुभव से अखंडित प्रतापन रहना, निस्तरंग चेतन स्वरूप में शोभित होना। अनुभव सोन्मुख हुए ज्ञान और सुख का रसास्वादन। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। आवश्यक मुनियों को अवश्य करने योग्य सो थोड़ा मिसप्रिंट है रहा। वश वश अच्छा, सो बस शुद्ध आचरण। हाँ बस अभी इतना ही, तीन तीन ही ले लेते हैं। पहला है अंतरंग तप, शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध पूर्वक आत्मा में निर्मल ज्ञान आनंद के अनुभव से अखंडित प्रतापवंत रहना, निस्तरंग चैतन्य रूप से शोभित होना, ये अंतरंग तप है। शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध पूर्वक, न शुभ की इच्छा हो, न अशुभ भाव हो, न शुभ भाव हो, दोनों ही भाव नहीं हो, दोनों की इच्छा नहीं हो, उनके निरोध पूर्वक आत्मा में निर्मल ज्ञान आनंद के अनुभव से, जब शुभ और अशुभ दोनों ही इच्छाओं का निरोध हो गया तो आत्मा में निर्मल ज्ञान आनंद का अनुभव होगा, उससे अखंडित प्रतापवंत रहना, निस्तरंग चैतन्य रूप से शोभित होना। निस्तरंग अर्थात निर्विकल्प, किसी भी प्रकार के विकल्प की तरंग नहीं उठे, वो हुआ निस्तरंग। उस रूप से चैतन्य रूप से शोभित होना, वह अंतरंग तप है। ठीक है। अनुभव स्वोन्मुख हुए ज्ञान और सुख का रसास्वादन। स्वोन्मुख मतलब स्व के उन्मुख जो ज्ञान हो गया है वो, और सुख का रसास्वादन मतलब आत्मानुभव होना, और उस आत्मानुभव में जो आत्मा का आनंद आया है उस रस का रसास्वादन करना, यह अनुभव। देखो इसमें वस्तु विचारत ध्यावत, ये अपन उसमें बनारसीदास जी का या फिर श्रीमद जी का, किसका है ये? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु का विचार करने से, वस्तु का ध्यान करने से जब मन विश्राम को पा जाता है, उस समय एक रस उत्पन्न होता है। तो उस रस का स्वाद लेने से सुख की उत्पत्ति होती है, वही अनुभव है। मतलब हम अपनी आत्मा को जाने, श्रद्धान करें, ज्ञान करें, उसमें लीन हो जाएं, तो एक आनंद रस की उत्पत्ति होती है, वही अनुभव कहलाता है। अनुभव के लिए एक और छंद आता है नाटक समय सार में। गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को, और दूसरो नाही। मतलब अनंत गुण अनंत के रस सबे, जितने अनंत गुण है आत्मा में उन सब का रस, गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माई, एक आत्मानुभव करते समय उन अनंत गुणों का रस का स्वाद आता है। इसलिए याते अनुभव सारी को, और दूसरों नहीं, दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है, किसी में भी अनंत गुणों का स्वाद नहीं आता है। ऐसे अनंत गुणों का स्वाद अनुभव में आता है, ऐसा अनुभव है। बहुत अच्छी अच्छी अनुभव के लिए तो लाइन है, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। चिंतामणि रत्न है, जैसा सुख हमें चाहिए, जिस सुख की तलाश है हमें, अनादि अनंत अनंत काल तक टिके रहने वाला ऐसा सुख, वो अनुभव देता है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, और यही मोक्ष का मार्ग है, और यही मोक्ष का स्वरूप है। अनुभव मोक्ष स्वरूप, ये सब कभी नाटक समय सार पढ़ने में आया तो उसमें सब आएगा आपको। अगला है आवश्यक, मुनियों को अवश्य करने योग्य स्ववश शुद्ध आचरण। देखो मुनियों को अवश्य करने योग्य जो कार्य है वो आवश्यक है। क्या क्या है आवश्यक? षट आवश्यक। ध्यान है किसी को मुनि के आवश्यक कौन से हैं? सरिता जी। दीदी, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय,
विनय और कारोत्सर्ग 7 है ना, 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक है। हो गया दीदी ना। वंदना स्तुति सामायिक, सामायिक सबसे पहले सामायिक ही दीदी। हाँ सामायिक वंदना स्तुति स्वाध्याय और कारोत्सर्ग, व्युत्सर्ग, कारोत्सर्ग और वंदना स्तुति स्वाध्याय। चलिए विमलेश जी बोलिए। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, प्रति हाँ ठीक है। हाँ समता दीदी ठीक हो गया संहारे दीदी। सामायिक, हाँ, हाँ सामायिक स्तुति, वंदना और स्वाध्याय और प्रतिक्रमण और कारोत्सर्ग। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ना लाइनें याद कर लेना चाहिए 6 डाला की, तो वो रोचक भी है क्योंकि लाइन गा के हम गा सकते हैं उसको, और दूसरा उसमें पूरा अर्थ वैसा का वैसे ही आ जाता है। समता संभारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे श्रुति रति, करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। तो ये सब आवश्यक है मुनिराज के जीवन में करने योग्य कार्य। क्या? सामायिक, वंदना, स्तुति। तो मुनिराज अपने जीवन में ये सामायिक स्तुति वंदना करें, तो वो जो अपने जीवन में ये सामायिक स्तुति वंदना करें वह मुनिराज है, ऐसा नहीं है। मुनिराज को ये हो सकते हैं 6 आवश्यक, लेकिन जो सामायिक स्तुति वंदना करे वो मुनिराज हो गए, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, जो मुनिराज को होते हैं सामायिक स्तुति वंदना, तो वो ऐसा सोचकर नहीं करते कि अरे ये तो 6 आवश्यक है, ये तो मुझे करना ही करना पड़ेगा, नियम से मुझे करना ही करना है, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पर अगली लाइन क्या लिखी? स्ववश शुद्ध आचरण। परवश नहीं हुए कि ये शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ आ गया कि ये 6 आवश्यक मुनि को होते ही होते हैं, तो मुझे इस शास्त्र के अनुसार आचरण करना पड़ेगा, ऐसा वो शास्त्र के वश नहीं हुए, किसी गुरु के वश नहीं हुए, स्ववश है वो। तो स्ववश शुद्ध आचरण, खुद ही अपनी सहज उनकी ऐसी भावना होती है कि समता रखते हैं वो, जिनेंद्र भगवान की स्तुति वंदना करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कायसर्ग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वयं अपने वश से, किसी की जबरदस्ती से नहीं करते, स्ववश। चलिए नेक्स्ट पढ़िए आगे सुलेखा जी। नहीं दीदी, यही बता रही थी मैं, मुनियों के 6 आवश्यक जो कार्य हो। किताब दूसरी है आपकी? हाँ हमारी दूसरी है। हाँ पढ़िए आरती जी। काय गुप्ती, काया की ओर उपयोग न जाकर आत्मा में ही लीनता। गुप्ती, मन वचन काय की ओर उपयोग की प्रवृत्ति को भली भांति आत्मभान पूर्वक रोकना, अर्थात आत्मा में ही लीनता होना, सो गुप्ती है। तप, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग रूप से निशुद्धात्मा में प्रतापवंत होना, शोभायमान होना, सो तप है। उसमें जितनी शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध होकर शुद्धता बढ़ती है वह तप है। अन्य 12 भेद तो व्यवहार उपचार तप के हैं। हाँ 3 हो काय गए। गुप्ती लिए पहले, काय की ओर उपयोग न जाकर आत्मा में ही लीनता करना, वो काय गुप्ती है। जैसे ही मन की ओर उपयोग न जाकर आत्मा में ही लीनता करना, मन गुप्ती है। वचन की ओर उपयोग न जाकर आत्मा में ही लीनता करना, वो वचन गुप्ती है, क्योंकि नीचे गुप्ती की परिभाषा दी है। मन वचन काया की ओर उपयोग की प्रवृत्ति को भली भांति आत्मभान पूर्वक रोकना, आत्मा में ही लीनता होना, सो गुप्ती है। मन को रोक लिया, वचन को रोक लिया, तो किसमें प्रवृत्त हुए? तो आत्मलीनता में प्रवृत्त होकर मन वचन काय को रोकना, वो गुप्ती है। तप, स्वरूप विश्रांत, बहुत सुंदर परिभाषा है ये तप की, ये ना उसमें है नियम सार में। स्वरूप विश्रांत निस्तरंग रूप से निशुद्धात्म में प्रतापवंत होना, शोभायमान होना, सो तप है। स्वरूप विश्रांत, अपने स्वरूप में विश्राम करना, निस्तरंग रूप से मतलब निर्विकल्प रूप से
निज शुद्धात्मा में प्रतापवंत होना, शोभायमान होना, अपनी आत्मा में ही लीन हो गए, निर्विकल्प रूप से लीन हो गए, तो वो असली तप हुआ। अंतरंग तप इसे ही कहते हैं। उसमें जितनी शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध होकर शुद्धता बढ़ती है, वह तप है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाओं का निरोध हो गया, तो जितने जितने मात्रा में हुआ उतना उतना तप है ना। इसको भी गुणस्थान प्रमाण जानना। चतुर्थ गुणस्थान में इतनी इच्छाओं का निरोध होगा तो इतना तप है, पांचवें गुणस्थान में इतना निरोध होगा, इतना तप है। मतलब जितनी जितनी शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध होता जाएगा उतना उतना तप रहेगा। अन्य 12 भेद तो व्यवहार के तप हैं। कौन से 12 भेद व्यवहार से तप के? ध्यान है किसी को? संगीता जी? दीदी अभी तो याद नहीं। प्रायश्चित, विनय, विनय, दीदी जय जिनेन्द्र, विनय, भैयावृत्तिकरण। दीदी अभी तो नहीं याद। हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप, बोलो। विनय, भैयावृत्तिकरण, वो सॉरी, विनय, प्रायश्चित, रस परित्याग और भैयावृत्ति। प्रायश्चित, विनय, प्रायश्चित, प्रायश्चित, विनय, भैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और नहीं नहीं ध्यान। आरती जी अभी आपसे नहीं पूछा। दीदी नहीं याद, मुझे याद हम्म। नहीं आ रहा। एक बार चलिए कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से सुनना, अभी वापस पूछूंगी मैं आपसे। हाँ। ममता जी? हेलो जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ अभी तो याद नहीं है दीदी मेरे को भी 12 तक। नहीं है याद आपको भी? विनय, चलिए उषा जी बोलिए। भैयावृत्तिकरण, प्रायश्चित, विनय। जी प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और अनशन। ध्यान, ध्यान, त्याग और अनशन, त्याग और ध्यान। क्या है प्रायश्चित, ये? विनय, भैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान। हाँ ये क्या है? जी ये तप है, अंतरंग है। अंतरंग तप। हाँ और बहिरंग? अनशन, आमोदर, रस त्याग, कारकलेश, विविध संयासन और वृत्ति परिसंख्यान। क्या तो है एक और? यस, परिसंख्यान। परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान। हाँ ठीक है। अर्चना जी? छह अंतरंग और 6 बहिरंग। विनय, प्रायश्चित, भैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये तो अंतरंग तप है। और बहिरंग तप अनशन, आमोदय, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग और विभक्त संयासन और काय कलेश। ठीक है। संगीता जी बोलिए। दीदी 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, भैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। और 6 बहिरंग तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्ति संयासन, काय क्लेश। ठीक है। ये जो 12 प्रकार के तप है, ये अंतरंग और बहिरंग दोनों लिखा है इसमें, लेकिन जो अंतरंग तप है वो भी व्यवहार से, वो भी बहिरंग ही है वास्तव में। तो ये अपन पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। जो बहिरंग तप है वो तो बहिरंग तप है ही, लेकिन जो अंतरंग तप लिखा है जिसको, वो भी बहिरंग तप है, ये ध्यान में रखना। तो फिर अंतरंग तप क्या बचा कि ये जो लिखा है ना इसमें, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग रूप से निज शुद्धात्मा में प्रतापवंत होना, वो तप है। वास्तव में तो यही तप है।
ध्यान अब एक दो और ले लेते हैं, फिर बाकी की अपनी कल चलेगी। कल है ना क्लास आपकी? कल गुरुवार है ना शायद? हाँ, तो कल ये क्लास रहेगी, परसों से गोष्ठी रहेगी, मंडे से। कल अपन ये पूरा कर लेंगे। चलो कल ही लेंगे, अब समय हो गया है अभी तो। ध्यान से अपना कल चलेगा। बोलिए वीना जी। दीदी ये जो जैसे अंतरंग तप में जो बताया है, ये लक्षण और संग्रह है जो, मतलब क्या हुआ संग्रह, मतलब लक्षण का संग्रह। एक तो भेद संग्रह है, एक लक्षण संग्रह है। मतलब संग्रह मतलब इकट्ठा करके रख दिया उन्होंने, जो पूरी ढाल है ना उसमें से संग्रहित करके रखा। तो क्या क्या पूरी ढाल के अंदर क्या क्या भेद के रूप में आए, किस किस चीजों के भेद आए, वो संग्रहित करके रख दिया। किन किन चीजों का लक्षण के रूप में आए, वो संग्रहित करके रख दिया, ऐसा। तो जैसे अंतरंग तप है, तो अंतरंग तप का असल जो बताया है वो ये है जो इसमें लिखा है, शुभ अशुभ इच्छाओं के निरोध रूप, मतलब ये हाँ, हुआ अंतरंग तप ऐसे। यही और है एक इसका ये निस्तरंग रूप और प्रतापवंत, इसका मतलब क्या है दीदी? निस्तरंग का मतलब 2 बार मैं बता चुकी हूँ। निस्तरंग अर्थात निर्विकल्प रूप, एक भी विकल्प की तरंग नहीं हो, ऐसा निस्तरंग। और प्रतापवंत? प्रतापवंत मतलब प्रताप तो अपन ये सामान्य भाषा में भी उपयोग करते हैं ये शब्द, तो कि बहुत प्रतापी है वो, ऐसा प्रतापवंत, प्रताप। शौर्यवान, ऐसा वो प्रतापवंत। चलिए वीना जी, भजन बोल रहे हैं आप? बोल देती है दीदी। हाँ, और तो कोई किसी को नहीं नहीं बोल, बोलना है ना? कल किसी का रोका तो नहीं था मैंने, ध्यान नहीं है मुझे क्योंकि। मंजू जी बोल देती, बोलू कोई और बोल रहा है? एक बीना मिनट। जी बोल रही है। हाँ, आपको बोलना है। कल किसका रोका था मैंने? शायद सुलेखा जी को रोका था। हाँ, सुलेखा जी को रोका था कि कल बोल लेंगे, आज उनको ही बोलने दीजिए। चलिए। ठीक है दीदी। हाँ तुझे समकित का पल न झुला दूं, मित्वात छुड़ा दूं, ये तू ही परमात्मा तेरा। बीतरागी संतों से परिचय करा दूं, सन्मार्ग दिखा दूं, कि तू ही परमात्मा तेरा। भूले अपनी सत्ता को पर से रम रहा तू, नात तीन लोक का कर्मों से बंध रहा तू। तेरी शक्तियों का ज्ञान करा दूं, शिव पग में चला दूं, कि तू ही परमात्मा तेरा। मिलन स्वभावी तेरी निज आत्मा, अविनाशी तत्व रहती सब अखंडता। परिणति को तेरी पावन में बना दूं, गायक से मिला दूं, कि तू ही परमात्मा तेरा। तुझे समकित का पल न झुला दूं, मित्वत छुड़ा दूं, कि तू ही परमात्मा तेरा। माँ जिन वाणी की सीख चेतना सुनो, अपने ही ज्ञान से ज्ञान में केली करो। समता और शांति की ब्यार चला दूं, निज रस को चखा दूं, कि तू ही परमात्मा तेरा। बेतरागी संतों से परिचय करा दूं, सतमार्ग दिखा दूं, कि तू ही परमात्मा तेरा, परमात्मा तेरा। जय जन दीदी। हाँ सुलेखा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन। अगर हो सके तो आप इसको ग्रुप पर पोस्ट भी कीजिएगा, बहुत जी अच्छा दीदी। भजन है। हाँ, एक सूचना ये है कि अभी जो गोष्ठी होने वाली है अपनी, उसकी सूचना रेखा जी डाल रही हैं, डालने वाली भी हैं अभी, और वो नाम ऐड करके। तो उसको आप सब भी फॉरवर्ड कीजिएगा दूसरे ग्रुप्स में भी,
और आपके जो फैमिली ग्रुप्स हैं उसमें भी फॉरवर्ड कीजिएगा। आप बोलने वाले हैं ना उसमें, तो आप बोले हैं और आपके परिवार वाले सुने तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी खुशी होगी कि हमारे हमारे घर का सदस्य इतना आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है और इतनी धर्म की बातें सीख रहा है, तो उनको भी खुशी होगी। तो उनको भी धर्म की वो 2 बातें ही सुने, भले ही आपके माध्यम से सुने, लेकिन आप उन सबको भी अपने अपने अपनी फैमिली ग्रुप में भी पोस्ट कीजिएगा। और जो जो आपके परिचित ग्रुप है, जो जो आप जिन जिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सब में भी जरूर आप पोस्ट कीजिएगा, उसको फॉरवर्ड कीजिएगा। दूसरा, चूंकि ये हमारी मंडे और ट्यूसडे को गोष्ठी रहेगी और वेडनेसडे को आपका एग्जाम रहेगा छठवीं ढाल का, उसके बाद 2-3 दिन हम पूरी 6 ढाला का रिवीजन करेंगे और उसके बाद पूरी 6 ढाला का एक एग्जाम होगा। तो उसकी भी आप तैयारी करते रहिए, पूरी 6 ढाला की भी। तो उसका भी बिल्कुल सरल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और उसके बाद कौन सा विषय चलाना है, इस पर अपनी पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ डिसीजन नहीं बन पाया। अभी मेरा मन तो ये है कि तत्वार्थ सूत्र अपन प्रारंभ कर दें, तो उसमें एक एक अध्याय के बाद मतलब एग्जाम होती रहेगी। और कुछ लोगों का कहना था कि गुणस्थान ले लें हम, तो गुणस्थान की चर्चा भी तत्वार्थ सूत्र में आने वाली। गुणस्थान अपने, देखो गुणस्थान लेने का इसलिए भी मेरा मन कम है क्योंकि तत्वार्थ सूत्र तो एक शास्त्र है, वो आपके सबके पास है, तो सामने रहेगी पुस्तक। लेकिन गुणस्थान तो मुझे किसी किसी अलग अलग चीजों में से लेकर मैं समझाऊंगी आपको, तो उसकी पुस्तक आपके पास नहीं रहेगी गुणस्थान की। तो यदि आप बिना पुस्तक के गुणस्थान समझ सकते हैं तो गुणस्थान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गुणस्थान भी लिए जा सकता है, मतलब वो प्रकरण लिया जा सकता है गुणस्थान का, या फिर 5 भाव का प्रकरण भी अलग से ले सकते हैं। लेकिन उनकी किताबें आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तो वो किसी एक किताब में तो है नहीं, न तो गुणस्थान न 5 भाव, मतलब बहुत सारी किताबों में से बहुत सारे ग्रंथों का आधार लेकर वो फिर अपन गुणस्थान की चर्चा कर सकते हैं। तो एक तो वो बहुत ही कठिन टॉपिक है गुणस्थान, क्योंकि एक एक गुणस्थान में गमन आगमन, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतना इतना विस्तार है एक एक गुणस्थान। तो वो अपन ले सकते हैं, पर आपकी समझने की एक तो पात्रता हो, दूसरा आप बिना पुस्तक के भी आप समझ सके तो विषय वो भी लिया जा सकता है। और नहीं तो फिर तत्वार्थ सूत्र तो सबके घर में होता ही है, जरूर होगा। तत्वार्थ सूत्र तो प्रथम ग्रंथ है जैन दर्शन का, तो वो तो होगा आपके यहाँ पर, तो अपन वो भी ले सकते हैं। बस अब ये 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो गुणस्थान का प्रकरण ले लें या फिर तत्वार्थ सूत्र ले लें। तो आप ग्रुप में अपने अपने विचार व्यक्त कर दीजिएगा। दीदी मैं मतलब मुनराज के 28 बिल्कुल है ना, उसे एक अहिंसा महाव्रत पे बोल दूंगी। ठीक है, आप अपना नाम रेखा जी को लिखवा दीजिएगा। एक व्रत पर ये भी बोलेंगे, और भी कोई बोलना चाहे तो या तो ग्रुप में लिख दें या फिर रेखा जी को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, वो सबका नाम ऐड कर देंगे। वीना जी। दीदी जैसे आपने 2 मिनट बोला है ना, आप स्वरूपाचरण में तो 4 वो है, जैसे छंद तो चारों पूरा बोलना है या मतलब विस्तार बस थोड़ा सा? इतना आप जैसा भी कर सको, पर समाहित चारों ही छंद करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं एक छंद पर बोलूंगी, मैं 2 छंद पर, ऐसा नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप उन चारों को मिलाकर ही आता है, तो बोलना चारों को लेकर ही है। कितना विस्तार करना है कितना कम करना है वो आप पर डिपेंड करेगा। हम तो कम कर सकते हैं, मैं ये पूछ रही थी। हाँ मतलब हाँ, आप विस्तार पर डिपेंड, बिल्कुल जैसा आप बोलना चाहें। मंजू जी। दीदी गुणस्थान समझना तो है, पर कैसे समझेंगे? आगे भी यही प्रॉब्लम रहेगी ना कि किसी के पास ग्रंथ नहीं है तो क्या करेंगे फिर? तो उसके लिए आप अपने अपने ग्रंथों में से आप स्वयं पढ़ लीजिए गुणस्थान। दीदी थोड़ा सा मोटा मोटा समझा दीजिए थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा कि हम लोगों को थोड़ा तो समझ में आ जाए। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही है और आपकी। गुण स्थान तो दीदी बहुत जरूरी है समझना बहुत पूरी सारी चीजें तरह हैं से। जो जरूरी है, अब कितनी आपने समझी है वो पता नहीं है मुझे। चलो कोशिश करते हैं कि गुणस्थान ले लें, है ना। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ भाई, सबका ही आ रहा है। मैं 1 मिनट जिनवाणी स्तुति बोल लेती हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा जो आपको बोलना है।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। आपका कहना ये भी ठीक है, चतवार सूत्र में सब कुछ आ जाता है वैसे तो। आरती जी बोलिए, आरती जी। मैं ये कह रही थी दीदी कि ये अन्ना जी की लिखी हुई कुरिस्तान विवेचना है, ये हाँ। मेरे ख्याल से हर स्वाध्याय मंडल में मिल जाएगी आप सभी जगह पे। किसके पूरी द्वारा लिखी कुरिस्तान हुई है? की अन्ना जी अपने, ये यशपाल जैन जी अन्ना जी है ना जो जयपुर में थे। हाँ, तो वो मुश्किल है, सबके पास नहीं होगी वो। नहीं तो ये अपने जहाँ पे भी अपने मंडल है ना वहाँ मिल जाएगी ये पुस्तक। तत्व दीदी उसकी पढ़ा दीजिए। मेरे पास तो है दीदी। ऐसा करते हैं अभी अपन तत्वार सूत्र ही प्रारंभ करते हैं। बीच में अब जैसे गुणस्थान 11 है तो 10 लक्षण व्रत आएंगे अपने, 10 लक्षण पर्व आएंगे, तो 10 दिन में 10 मतलब 14 गुणस्थान अपन समझने का प्रयास करेंगे, तब अपन वो अलग विषय ले लेंगे पूरा गुणस्थान का। ठीक है दीदी, ना? ठीक अभी है। अपन ये पूरा कोर्स ही स्टार्ट कर देते हैं तत्वार सूत्र। ठीक है दीदी, ठीक। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।